फैक्टर्स क्या होते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं। तो आप सबको तो मल्टीपल्स पता ही है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर मैं बोलूँ 10 का मल्टीपल, तो एसेंशियली जो 10 का टेबल होता है वो जो होता है इसका मल्टीपल हो जाता है। तो 10, 20, 30, 40 इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे तो ये सारे मल्टीपल हो जाते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर मैं 10 का ही फैक्टर लूं तो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे? तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 10 जो है, 10 खुद अपने में एक फैक्टर होता है और 1 हमेशा एक फैक्टर होता है। अब 1 और 10 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसका कि 10 मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल होता है, उसके बाद 5 का होता है। ओके, तो 10 के फैक्टर हुए 1, 2, 5 एंड 10। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो मल्टीपल के अपोजिट होते हैं। आपको किसी नंबर का फैक्टर निकालना है तो आपको वो नंबर ढूंढने होंगे जिसका वो नंबर मल्टीपल है। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तब हमको बहुत क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो बट जो ध्यान देने वाली बात यह है कि फैक्टर जो होते हैं वो सारे नंबर होते हैं जिसका वो नंबर मल्टीपल है। 20 का अगर मैं फैक्टर ढूंढना चाहूं तो 10 उसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि 10 की टेबल में 20 आता है। तो चलिए कुछ फैक्टर्स निकालते हैं। सपोज हमें नंबर दिया हुआ है 48। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो इसका एक आसान तरीका है, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 1 एंड वो नंबर हमेशा 48 होगा, और आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 इंटू 48 इज इक्वल टू 48। 2 इसको मल्टीप्लाई करता है, हाँ, क्योंकि 2 की टेबल में 48 आएगा और ये इवन नंबर है, तो 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48। 3, 8 प्लस 4 12 है, 12 3 से जाता है, तो यस 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48। ओके, तो इस तरीके से आप 1 2 3 ऐसे करके लिखते जाइए। अब हम 4 पे आते हैं। 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48। राइट, क्लियर? 5 से होता है। 5 का क्या होता है रूल कि लास्ट में 0 या 1 होना चाहिए। इसमें 0 या 1 नहीं है तो ये 5 से नहीं होगा। 6 से होगा। 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 होगा। 7 से होगा। 7 से नहीं होगा, क्योंकि 7 7 या 49 होता है, इन 7 6 या 42 होता है। अब हम वापस 8 पे आते हैं। जब आप 8 पे आते हैं तो जो चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऑलरेडी यहां पे 8 आ चुका है दूसरी साइड पे, आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन ये 8 आ चुका है और ये 6 आ चुका है। तो आपका एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जहां पे जो आपका सबसे लास्ट वाला नंबर है वो नंबर उलट के वापस आपको दिखाई देंगे। 8 यहां पे दिखाई देगा, 6 यहां पे दिखाई देगा। यहां पे आपको रुक जाना है। और अब आपको एक फैक्टर निकालना, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके एक बकेट खींचिए, इसको छोड़ते हुए जो लास्ट वाला था। अब ये सारे नंबर आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। तो ये जो है आपके 48 के फैक्टर्स हो गए, है ना? सिंपल। आप इस तरीके से जाएंगे, आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइक छोटे नंबर्स के लिए आसान है, बहुत बड़े नंबर होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट विल गेट इनटू दैट इन सम अदर वीडियो। अभी जो आपको जिन नंबर से डील करना, जनरली आप इनका फैक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज के तौर पे हम एक और नंबर का फैक्टर निकालते हैं, लेट्स से 29 का। 29 का अगेन रूल के हिसाब से आप लिखिए 129। अब उसके बाद आप कोई भी नंबर देखेंगे तो वो उसको 29 उसका मल्टीपल नहीं होगा बिटवीन 1 एंड 29। क्यों? क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है। तो 29 एज प्राइम नंबर, उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 29, ओनली 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर जो होते हैं उनका फैक्टर्स हमेशा 1 होता है और वो खुद नंबर होता है। एज एन एक्सरसाइज एक और नंबर का निकालते हैं फटाफट। 22, 1 इंटू 22 इज इक्वल टू 22,
2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22। उसके बाद आपका सीधे 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। यहां से आप एक बकेट खींच दीजिए। 22 के फैक्टर हो गए 1, 2, 11 एंड 22। तो होपफुली इट्स ऑल वेरी क्लियर। फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, इस तरीके से आपको किसी भी नंबर के फैक्टर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब एज एन एक्सरसाइज, क्या आप 36 का फैक्टर और 41 का फैक्टर निकाल सकते हैं? अपने आंसर्स कमेंट में दीजिए। जिसका आंसर सही होगा उसको हार्ट दिया जाएगा। 36 and 41. And we'll stop the video here. Do share and subscribe, and I'll see you in the next video with these conceptual things. Bye.